हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड विच विल बी रिपीटिंग 7/20, 4/15 एंड 13/250. Then check your answer by explicitly performing long division and expressing these rational numbers as decimal. सो फर्स्टली हमारे पास पता है हमें रैशनल नंबर वो किस फॉर्म में होते हैं, हमारे पास p/q फॉर्म में, ठीक है। और इफ प्राइम फैक्टर ऑफ q, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे q के, आर ओनली 2 एंड और 5, देन क्या होएगा वो केस टर्मिनेटिंग। अगर हमारे पास जो क्यू है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 या 5 या दोनों आएंगे तो उन्हें हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर इफ क्यू हैज़ एनी प्राइम फैक्टर other than 2 or 5, then decimal is repeating. अगर हमारे पास जो क्यू है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के बिना और कुछ भी आ गए तो वो क्या होंगे, रिपीटिंग, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारे पास 7/20। अब हमने 20 के निकालेंगे फैक्टर्स, क्या आएंगे, 2 × 10 20, 2 × 5 इज 10, 5 × 1 इज 5. So 20 is equal to 2 × 2 × 5. So 7/20 has terminating decimal. क्योंकि मैंने बताया था ना ये अभी, जो क्यू है उसके क्यू हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में 20, उसके हमने प्राइम फैक्टर्स लिए जो कि हैं 2 × 2 × 5. सो मैंने बताया था 2 एंड और 5, मतलब 2 या 5 ये दोनों आ जाएं, उस केस को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो 7/20 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल. इसके बाद उन्होंने बोला लॉन्ग डिवीजन से हमने चेक भी करना है. सो हमारे पास क्या है, 7 अंदर 20 बाहर. सो 20 से 7 क्या है, छोटा है. सो हम क्या लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे ताकि यहाँ पे लग जाए 0, ठीक है. उसके बाद 20 × 3 इज 60. सो माइनस करके हमारे पास क्या आ गया, 10, तो पॉइंट लगा हुआ तो और हम एक 0 ऐड कर लेंगे. उसके बाद 20 × 5 इज 100. ये क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर 0. सो 7/20 इज इक्वल टू 0.35. उसके बाद है हमारे पास, ये था फर्स्ट. उसके बाद सेकंड पार्ट है 4/15. सो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 × 5, 5 × 1. सो 15 इज इक्वल टू 3 × 5. सो अब मैंने क्या बताया था, जो 2 और 5 के बिना और कुछ भी आ जाए तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग. सो 4/15 हैज़ repeating decimal expansion. सो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे, 4 अंदर 15 बाहर. सो पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे लग जाएगा 0. सो 15 × 2 इज 30. क्या आएगा हमारा, माइनस करके 10, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 ऐड हो जाएगी. सो 15 × 6 इज 90. देन माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा, 10, एक और 0 ऐड होएगी, फिर 6 × 90, फिर वही, ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिपीट. सो 4/15 इज
0.2666 to so on. उसके बाद है थर्ड पार्ट है 13/250. सो 250 के फैक्ट क्या आएंगे हमारे 5 × 5 × 5 × 2. सो 2 और 5 के बिना कुछ और नहीं आ रहा, तो ये कौन सा केस है हमारा 13/250 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे 13/250 पॉइंट लगा के 0, फिर भी 130 स्मॉल है 250 के साथ, सो हम एक 0 ऐड करके यहाँ पे ऐड कर देंगे. सो 250 × 5 इज 1250. देन माइनस करके हमारे पास आ गया 500. फिर उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे कितना 50 आएगा. पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगी. उसके बाद 250 × 2 इज 500. उसके बाद 13/250 इज इक्वल टू 0.052. अब क्वेश्चन 2 क्या है हमारे पास, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13. आइडेंटिफाई रिपीटिंग block of digits. Does it show cyclic properties? If you evaluate 2/13, now compute 3/13, 4/13, etc. What do you notice? अब हमारे पास क्या है, परफॉर्म करनी है हमने 1/13. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन करनी है 1/13 की. फिर आइडेंटिफाई करना है उसका रिपीटिंग ब्लॉक, कहाँ तक वो रिपीट कर रहा है, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है उसकी रेपिटेशन. ठीक है, उसके बाद हमने बताना है कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है 2/13, 3/13, 4/13. ये जो 2/13, 3/13, 4/13 निकालने हैं वो किसकी हेल्प से निकालने हैं हमने 1/13 की हेल्प से. सो थोड़ी लॉन्ग डिवीजन है तो ध्यान से देखना. हमारे पास क्या है 1/13, राइट. 1/13 की कर रहे हैं. सो हम लगा लेंगे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 0. ठीक है, फिर एक बार 0 यहाँ पे लगा के यहाँ पे ऐड हो जाएगी 0. उसके बाद 13 × 7 इज 91. क्या आ गया माइनस करके 9, पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पे आएगा 0. उसके बाद 13 × 6 इज 78, माइनस करके आ गया हमारे पास 12. उसके बाद पॉइंट लगा हुआ था तो यहाँ पे आ जाएगा 0. देन 13 × 9 इज 117, माइनस करके 3, पॉइंट लगा हुआ था 0 आ जाएगा इधर. उसके बाद 13 × 2 इज 26, माइनस करके क्या आएगा हमारे पास 4, देन 0. फिर उसके बाद 13 × 3 इज योर 39, माइनस करके 1. ठीक है, फिर उसके बाद पॉइंट लगा हुआ था 0 आ जाएगा. फिर 13 स्मॉल है, देन फिर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0. देन 13 × 7 इज योर 91, देन 90. उसके बाद इंटू 6, फिर क्या आएगा हमारे पास 78. ये हमारी यहाँ से स्टार्टिंग हो चुकी है यहाँ से. ठीक है, फिर उसके बाद 12, 117, 30, फिर 2, दैट इज़ योर 26, फिर 4, 40. उसके बाद आ जाएगा 3, देन 39, फिर हमारा स्टार्ट हो गया 1, जहाँ से हमने 1 से स्टार्ट किया था वहीं से ही फिर स्टार्ट हो गया. सो हमारे पास 1/13 क्या आया हमारे पास 0.769230766923. ठीक है,
अब हमारे पास रिपीट कहाँ से हो रहे हैं, 76923, सॉरी यहाँ पे 0 भी है, सो 076923, फिर 076923, यहाँ से क्या होने लग गया हमारे रेपिटेशन। सो 1/13 इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बार लगा के। सो हमारी जो पूछा था उन्होंने, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्या आए हैं हमारे, सो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर क्या आए हैं, 076923, यही आया ना। सो अब उसके बाद हमारे पास पहले क्या है, 1/13 का 0.07693, ये आया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद हमने 2/13 का, देन 3/13, 4/13 एक्सेट्रा, ये इन सबको निकालना है विद द हेल्प ऑफ 1/13। सो 2/13 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/13। सो 2 इंटू 1/13 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर, 0.153846 तो सो, ठीक है। देन उसके बाद 3/13 इज इक्वल टू, 3 इंटू 1/13 लिख सकती हूँ। उसके बाद 3 इंटू 1/13 की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, 0.07693, अब तो सोन लगा लो, या तो ये डैश डॉट 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 लगा लो या फिर बार लगा लो, एक ही मतलब होता है उसका। सो 3 इंटू दिस इज अ 0.230769 डॉट डॉट, देन 4/13, उसका भी ऐसे निकल गया, 4 इंटू 1/13, 1/13 की वैल्यू पुट कर देंगे, 0.07693, मल्टीप्लाई करके आएगा 0.37693 डॉट डॉट डॉट। अब ये हमारे निकल गए 2/13, 3/13, 4/13, किसकी हेल्प से, 1/13 की हेल्प से। सो एंड में हम लिखेंगे वी नोटिस, उन्होंने बोला ना व्हाट डू यू नोटिस, वी नोटिस दैट 2/13 doesn't follow cyclic property, whereas 3/13 and 4/13 follow cyclic property। सो साइक्लिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, पहले तो ये देखो हमारे ये है ना 0.76923, फिर रिपीट हो रहा था 0.76923, ठीक है। फिर 3/13 पे आओ, इसमें क्या है, 23 था, फिर 0.769 आ गया, 23 0.769, मतलब जो हमारे 1/13 में वैल्यूज आ रही थी वो इसमें भी आ रही हैं। उसी तरह इसमें 3 था, 0.769 फिर 23, ये सारी वैल्यूज आ रही हैं जो यहाँ पे थी। बट 2/13 के केस में ये था 0.76923, बट इसमें तो सारी वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं, इसलिए हम लिखेंगे वी नोटिस 2/13 डजंट फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी, वेयर एज 3/13 एंड 4/13 फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमने कुछ पार्ट्स दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। जो रैशनल होते हैं P/Q फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं, टर्मिनेट, जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या तो टर्मिनेट पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं उसे हम बोलेंगे रैशनल,
या फिर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते बट रिपीट होते हैं, जैसे कि 0.3333 अप टू सो ऑन, इसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर. सो दीज टू आर रैशनल. देन इरैशनल कौन से होते हैं, इरैशनल नॉन टर्मिनेटिंग, जो पूरे डिवाइड नहीं हो रहे और ना ही रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इरैशनल. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, √81. अब हमें पता स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9. देन इट इज योर रैशनल नंबर. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, p/q फॉर्म में. उसके बाद सेकेंड पार्ट है √12. √12 के हमारे पास क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 × 2 × 3 और ऊपर स्क्वायर रूट. देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल के 2√3. सो दिस इज योर इरैशनल नंबर, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है. उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.333 तो सो ऑन. इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं. सो ये कौन सा केस है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर. अब क्वेश्चन में ये भी बोला था कि एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन निकालनी है अगर केस हमारा क्या आएगा, रैशनल नंबर. सो हमने इसको क्या करना है, p/q फॉर्म में लेके आना है. सो हमने प्रीवियस वीडियो में करा था 0.3 बार को एक्स हमने लेट कर लेना है. अगर इस टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसकी वो वीडियो आप देख लेना, वो हेल्प मिल जाएगी आपको. उसके बाद हमने लेट करना है x = 0.3 बार. देन अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 बाय बोथ साइड्स. 10x = 10 × 0.3 बार. 10x = 10 × 0.3 बार करोगे तो 3.3 बार आ जाएगा. देन सब्ट्रैक्ट करना है हमने, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेनी है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन लेट कर लेनी है. ठीक है. देन सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से. सो 10x - x = 3.3 बार माइनस 0.3 बार. So 10x - x is 9x. 3.3 बार minus 0.3 बार is 3. So x = 3. 9 के चल जाएगा डिवाइड में, x के आ गया हमारा 1/3. देन उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है 0.123451 1 2 3 4 5 to so on. सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.1234 बार, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. सो ये कौन सा केस है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. रिपीट भी तो हो रहा है. सो ये कौन सा है, रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर में से उन्होंने बोला फ्रैक्शन में बनाना है. देन x लेट करना है, x = 0.12345 बार. देन हमने प्रीवियस वीडियो की हेल्प से आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 zeros क्यों लिए हैं, मल्टीप्लाई क्यों किए दोनों को 1 लाख के साथ. सो 2 3 4 5 × 0.12345 बार. देन ये हमारी फर्स्ट है 1 2 3 4 5 x = 1 2 3 4 5.1235 बार.
मैंने 1 लाख के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमने यहाँ पे जो लेके आना है वो सारा सेम लेके आना है कि हमारी माइनस सब्ट्रैक्ट ईजीली सॉल्व हो जाए, इसलिए मैंने 5 0 के साथ मल्टीप्लाई किया है कि जो ये हैं 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं ना, तो ये सारे क्या आ जाएं, आगे आ जाएं पॉइंट, फिर दोबारा ये केस चले जाए, रिपीट हो रहे हैं जो डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद इसको हमने ले लेना सेकेंड, देन सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, देन माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5.12345 बार माइनस 0.12345 बार। देन आंसर क्या आ गया हमारा 12345, इसमें हमारी क्या वैल्यू आ गई 12345 एक्स। सो एक्स क्या आ गया हमारे पास 12345 अपॉन 99999। अब इसकी हम कटिंग किसके साथ कर सकते हैं, किस टेबल पे जा रही है, 3 के टेबल पे। तो 3 4 12 115 अपॉन 33333 दिस इज योर आंसर। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 1.01001000100001 अप टू सो ऑन। अब ये क्या है, हम इसको रिपीटिंग नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है 0, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं। सो ये कौन सा केस है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, आगे चलती जा रही है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग केस। सो ये कौन सा है, इरेशनल नंबर। देन सिक्स्थ पार्ट 23.56018561223987479012 अब ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब ये क्या है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम कौन सा केस बोलेंगे, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, राइट। अब उन्होंने बोला कि फ्रैक्शन में लेके आना है, सो हम ये पॉइंट हटा के 1 लग जाएगा, और ये जितने डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरोज़ लग जाएंगी। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन 3। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 4, द नंबर 0.9 बार विच मीन्स 0.999 अप टू सो ऑन is rational number. Using algebra, let x is equal to 0.9 bar, multiply 10 and subtract. Explain why 0.9 is exactly equal to 1. अब हमने जो पीछे केस लगाया है वही हम x जैसे लेट करेंगे, x is equal to 0.9 बार। अब एंड में हमने x की वैल्यू 1 लेके आनी है, ठीक है। वो क्यों आई है 1, हमने वो बताना है। जैसे लेट x करना है हमने 0.9 बार, देन मल्टीप्लाई करना है हमने 10 को दोनों साइड, बोथ साइड्स, देन 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन, देन सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन बाय 1, देन 10x माइनस x 9.9 बार माइनस 0.9 बार। 10x माइनस x इज 9x, 9.9 बार माइनस 0.9 बार इज 9। x क्या आ गया हमारा 9.9, x की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज साइक्लिक नंबर। Try to find more numbers n whose reciprocal 1/n produces decimal with repeating blocks that are cyclic. अब हमारे पास उन्होंने बोला है कि हमने देखा है जो 1/7 है वो क्या है, रिपीट हो रहे हैं उसमें, ठीक है, डिजिट्स, तो उसको वो कौन सा नेचर है, साइक्लिक नेचर है, ठीक है। देन हमने क्या करना है, उन्होंने बोला है कि कुछ और नंबर्स बताओ n जिनका रेसिप्रोकल वो भी रिपीटिंग ब्लॉक्स में आए जो कि साइक्लिक नेचर का हो, ठीक है। सो
हमें पता है 1/7 का डेसिमल फॉर्म में कितना आंसर आएगा, 0.14285 अप टू सो ऑन। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.14287 बार, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स लेंगे हम। ये क्या था हमारा रेसिप्रोकल किसका था, 7 का। और हम ले सकते हैं एग्जाम्पल 17, 19। इनका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या आएगा, रिपीटिंग ब्लॉक्स शो करेगा। ठीक है, सो करके देख लेना है एक बार ये आप। दीज आर द नंबर्स whose reciprocal can give cyclic repeating decimal. So this is your exercise. Thank you.